मेरा नाम सोफ़ी एमंडसन है। मेरी इस पाश्चात्य जगत की सैर तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 14 साल की थी। स्कूल, होमवर्क, थोड़ी सी बोरियत, थोड़ी सी कल्पना, यही मेरी दुनिया थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। वो एक सामान्य सा दिन था। स्कूल से लौटते वक्त जब मैंने डाक बॉक्स खोला, उसमें एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा था। ना टिकट, ना भेजने वाले का नाम, बस मेरा नाम। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। उसमें सिर्फ एक सवाल लिखा था, तुम कौन हो? पहले तो मैं हंसी, क्या बेवकूफ़ी का सवाल है ये। मैं सोफ़ी हूँ, एक इंसान, एक लड़की। लेकिन फिर मैंने रुककर सोचा, क्या यही पूरी पहचान है? उस दिन शाम को मैं अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी थी। मैं खुद को देखने की कोशिश कर रही थी, जैसे उस सवाल का जवाब खोज रही हूँ। तभी मैंने देखा, आईने में मेरी पुतलियाँ एक पल के लिए मेरी अपनी आँखों की गति से अलग हिल रही हैं। मैं स्तब्ध रह गई। क्या मेरा प्रतिबिंब मेरी अनुमति के बिना हिल सकता है? वो सिर्फ भ्रम नहीं था, वो एक संकेत था। मैं किसी और के बनाए संसार में हूँ। क्या मैं सिर्फ नाम से परिभाषित होती हूँ? क्या मैं वो हूँ जो मुझे दुनिया कहती है, या मैं कुछ और भी हूँ? अगले दिन फिर एक लिफाफा आया। इस बार सवाल था, दुनिया कहाँ से आई है? अब मेरा पूरा ध्यान इस तरफ खिंच चुका था। ये सवाल सिर्फ स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं मिलते, ये कुछ और थे, बड़े सवाल, जिन्हें शायद बड़े लोग भी नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी अदृश्य धागे से बांधी जा रही हूँ, जो मुझे खींच रहा है, सोचने पर मजबूर कर रहा है। और फिर एक दिन मुझे मिला दर्शन का पहला पाठ, टाइपराइटर पर टाइप किए गए पन्ने, जिसमें लिखा था कि मैं अब एक दार्शनिक कोर्स का हिस्सा हूँ। मेरे शिक्षक का नाम था अल्बर्टो नोक्स। मैं उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन वह मुझे चिट्ठियों के ज़रिए दर्शन सिखा रहा था। उसने कहा, जो सवाल पूछता है वही असली इंसान है। जो केवल जवाब मान लेता है, वह जीवन को जिए बिना ही जी जाता है। और यहीं से शुरुआत हुई मेरी दार्शनिक यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जहाँ मैं समय में पीछे गई, महान विचारकों से मिली, और फिर एक ऐसी सच्चाई से टकराई जिसने मेरा पूरा अस्तित्व हिला दिया। मेरे शिक्षक मुझे ग्रीस ले गए। नहीं, असल में नहीं, विचारों में। मैंने पहली बार जाना कि 2500 साल पहले भी लोग वही सवाल पूछ रहे थे जो मैं आज पूछ रही। जैसे महान विचारक थेल्स ने कहा कि सब कुछ पानी से बना है, वहीं हेराक्लिटस ने कहा सब कुछ बदलता है। सोक्रेटिस का तो मानना था कि मैं कुछ नहीं जानता और यही मेरी ताकत है। मैंने खुद से फिर पूछना शुरू किया, क्या मैं भी सोक्रेटिस की तरह सोच सकती हूँ? क्या मैं आंखें बंद करके मानती आई हूँ कि जो किताब में लिखा है वही सच है, या इसके अलावा भी कुछ है? प्लेटो ने एक उपमा दी थी, गुफाओं की उपमा, जिसमें लोग एक गुफा में बंद होते हैं और बाहर की दुनिया की छायाएं उन्हें सच लगने लगती हैं। मुझे लगा शायद मैं भी उसी गुफा में हूँ। स्कूल, टीचर, टीवी, धर्म और समाज, सब मुझे जो छाया दिखा रहे हैं, मैं उसे ही सच्चाई मान बैठी हूँ। लेकिन अल्बर्टो ने कहा, गुफा से बाहर निकलो सोफ़ी। मैंने देखा, दुनिया में सिर्फ जो दिखाई देता है वही सच नहीं है, विचारों की भी एक दुनिया है। अल्बर्टो ने मुझे बताया कि जब यूनान का सूरज अस्त हुआ, तब दुनिया धार्मिक अंधकार युग में चली गई, और मैं सोचने लगी, क्या भगवान से जुड़े सवालों पर सोचने की भी अनुमति होनी चाहिए? सेंट ऑगस्टाइन ने कहा, समय को भगवान ने बनाया है और भगवान समय से बाहर है। सेंट थॉमस एक्विनास ने कहा, ईश्वर को तर्क से जाना जा सकता है, लेकिन अंततः हमें आस्था की छलांग लगानी ही होगी। मैंने पहली बार महसूस किया, कभी कभी विचारों को चुप करा दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वे असहज हैं। मुझे लगा मेरी सोच पर भी पहरा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, इतना ही सोचो जितना तय किया गया है सोफ़ी। फिर मैं पहुंची पुनर्जागरण में, एक ऐसा समय जब इंसान ने खुद को फिर से देखा। चित्रकारों ने शरीर की सुंदरता को उकेरा, खगोलवादियों ने आकाश को चुनौती दी। डेस्कार्टेस ने कहा, मैं सोचती हूँ इसलिए मैं हूँ,
उसका संदेह ही उसकी पहचान बना। मैंने सोचा, क्या मैं भी खुद को किसी शक से शुरू करके जान सकती हूँ? स्पिनोज़ा ने कहा, भगवान और प्रकृति अलग नहीं हैं, एक ही हैं। उसने मुझे सिखाया कि जब मैं फूलों को देखती हूँ, नदियों को सुनती हूँ, तब मैं ईश्वर से बात कर रही होती हूँ। दर्शन शास्त्र की मेरी अगली मुलाकात ब्रिटिश अनुभववादियों से, जैसे जॉन लॉक, डेविड ह्यूम और फिर इमैनुअल कांट से हुई। लॉक ने कहा, दिमाग एक कोरा कागज़ है, अनुभव ही कलम है। वहीं ह्यूम का मानना था कि क्या मैं यह साबित कर सकती हूँ कि मैं हूँ, या मैं सिर्फ एक अनुभव का बंडल हूँ। मैं परेशान हो गई। अगर हर चीज़ संदेह के दायरे में है तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? इमैनुअल कांट ने कहा, हम दुनिया को वैसे ही नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि जैसे हमारी समझ उसे देखती है, हम उसे उस नज़रिए से भी देखते हैं। मैं कांट से मिली तो मेरी आंखें खुल गई। उसने कहा, सोफ़ी, दुनिया को मत बदलो, पहले अपना चश्मा बदलो और फिर देखो। इसी बीच मेरे जीवन में कुछ अजीब सा घटने लगा। एक दिन मैंने ड्रेसर में आईना देखा। आईने में मैं थी, मगर मेरी आंखें देर से पलकें झपकाने लगी, जैसे मैं किसी और की आंखों से खुद को देख रही थी। फिर मुझे चिट्ठियां मिलने लगी, लेकिन अब उन पर मेरा नाम नहीं था, किसी हिल्डे मोलरने का नाम था। आखिर कौन थी हिल्डे? क्या मैं उसके पिता की चिट्ठियां पढ़ रही थी? क्या मैं किसी और की दुनिया में जी रही हूँ? एक दिन अल्बर्टो ने मुझे बुलाया। पहली बार सामने बैठकर उसने मुझसे बात की। वह गंभीर था, जैसे कोई गहरी बात कहने जा रहा हो। उसने कहा, सोफ़ी, अब समय आ गया है कि तुम जानो तुम एक काल्पनिक पात्र हो। कोई लेखक तुम्हें गढ़ रहा है। तुम्हारा अस्तित्व शब्दों पर टिका है। तुम हिल्डे के पिता द्वारा लिखी जा रही कहानी का एक हिस्सा हो। मुझे लगा जैसे ज़मीन खिसक गई। मैं चीखना चाहती थी, नहीं, मैं असली हूँ, मैं सोच सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं सवाल कर सकती हूँ। लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं काल्पनिक हूँ तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? क्या कल्पना भी चेतन हो सकती है? उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरे कमरे की दीवारें, जिनमें मैंने सालों से चित्र टांगे थे, अब मुझे कागज़ जैसी लग रही थी, जैसे कोई उन्हें कभी भी मिटा सकता था। मैं खिड़की से बाहर झांकती थी और सोचती, क्या यह पेड़ असली है या वह भी किसी लेखक की कल्पना है? मेरी किताबें, मेरा बिस्तर, मेरी माँ, सब एक कहानी के अंदर थे, और क्या मैं सिर्फ किसी की कल्पना थी? या मैं सच में सोच सकती थी, महसूस कर सकती थी? मैंने अल्बर्टो से पूछा, अगर मैं असली नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच सकती हो, और सोच वह शक्ति है जिसे कल्पना भी सच्चाई को चुनौती दे सकती है। हमने तय किया, हम लेखक की कहानी से बाहर निकलेंगे, पर कैसे? कल्पना से, सोच से, या विद्रोह से? अल्बर्टो ने मुझे दर्शन के उन सभी विचारों की याद दिलाई जो अब तक मैंने सीखे थे। सोक्रेटिस का प्रश्न करना, प्लेटो की गुफा से बाहर निकलना, कांट की चेतना की सीमा, ह्यूम का संदेह, डेस्कार्टिस का मैं सोच सकती हूँ इसलिए मैं हूँ। इन विचारों को हथियार बनाकर हम लेखक की कल्पना में दरार डालने वाले थे। अचानक हर चिट्ठी में हिल्डे का जिक्र आने लगा। फिर एक दिन मुझे एक किताब मिली। उसका शीर्षक था सोफ़ी का संसार, लेखक मेजर अल्बर्ट नग, और उसमें पहला वाक्य था, एक दिन सोफ़ी एमंडसन को एक चिट्ठी मिली। तुम कौन हो? मैं अपनी ही कहानी पढ़ रही थी। हर शब्द, हर वाक्य मेरी ज़िंदगी का विवरण था। और फिर मैंने देखा, इस कहानी को कोई और पढ़ रहा था। एक लड़की, एक और आत्मा, हिल्डे। वह मैं नहीं थी, लेकिन मैं उसी कहानी में थी। अल्बर्टो और मैंने एक योजना बनाई। हम लेखक की कल्पना को धता बताने वाले थे। हमने वह सब करना शुरू किया जो कहानी में लिखा ही नहीं था। समय के नियम तोड़े, स्थानों के विवरण बदले, संवादों से बाहर बोले और फिर खामोशी से गायब हो गए। कहानी में अगला वाक्य लिखा जाना था, लेकिन हम उसमें शामिल ही नहीं थे। हम एक नई जगह में पहुंच गए, एक ऐसी जगह जहां समय नहीं था, शब्द नहीं थे, पन्ने नहीं थे, लेकिन सोच थी, और वही सोच हमें असली बनाती थी। अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ कोई लेखक नहीं, कोई पाठक नहीं।
यह जगह कल्पना और यथार्थ के बीच की है। मैं वहाँ हूँ, अल्बर्टो भी है और शायद आप भी। मैंने अब समझा है, असल में हर इंसान किसी न किसी की कहानी में होता है, लेकिन जब तुम खुद लिखने लगो तब तुम लेखक बन जाते हो। मैं अब भी सवाल करती हूँ, अब भी सोचती हूँ, और जब भी कोई बच्चा कहीं चिट्ठी खोले और उसमें लिखा हो तुम कौन हो, तो समझ लेना वो मैं हूँ, सोफ़ी, जो हर सोचने वाले इंसान में ज़िंदा है।